कर्म करते रहिए, फल अवश्य ही मिलेगा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ विचारधारा हमेशा रखते हैं मोहन भक्त श्री वीरेंद्र साधु जी, जिन्होंने 17 सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिसमें से 16 एक पैर की है और 17वीं अग्नि की, जो हमेशा कर्म को प्रधान मानते हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार देवी जी, और मैं सभी भगत जनों से अपने बाबा मोहन राम की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो कर्म योग बताया है उसके ऊपर आप चलेंगे तो अवश्य ही भला होगा, चाहे कैसी भी समस्या हो, कुछ भी हो। जी वाकई आप हमेशा हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज आप हमें मंगलीक विषय में बताएं कि आखिर मंगलीक क्या होता है। देखिए देवी जी, मंगलिक कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 घर में जब मंगल हो तो उसमें अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसे मंगलिक कहते हैं। लेकिन ये इतनी डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसमें भी, जो कि आज एक आडंबर बना दिया। मैं फिर वही कहूँगा कि कुछ ऐसे इस लाइन में आ गए जो डराते हैं लोगों को, तो इस किस्म की दर्शकों कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो व्यक्ति मंगलिक है उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति मंगलिक है उसके लिए मैं बताऊंगा कि मंगल गौरी का व्रत कीजिए, मंगल का व्रत कीजिए, शनिवार का व्रत कीजिए। क्योंकि बताते, देखिए देवी जी, आपने सुना होगा जब भी मंगल का व्रत करते हैं, मगर भाई मंगल का व्रत किसका है? आप बताइए देवी जी, किसका है? जी हम तो चाहेंगे आप हमें बताएं, क्योंकि इसकी जानकारी तो हमें है ही नहीं। मंगल का व्रत कई भगत लोग कहते हैं कि बजरंग बली जी का है, लेकिन बजरंग बली जी का जो व्रत है वो शनिवार का है। मंगल का व्रत उसके बेटे मकर ध्वज का है, तो वो करने से बजरंग बली जी और खुश होते हैं। तो इसमें मंगल का व्रत कीजिए, शनिवार का व्रत कीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत कुछ शरीर में लाल वस्त्र धारण हो और लाल चीजों का दान भी। लाल चीजों का आप दान करो तो लाल चीजों का ज्यादा दान होना चाहिए। तो इसमें अगर हम इस पे चलेंगे, दान पुण्य का बताया, जो कि मैं हर बार बताता हूँ कि भाई ये 4 दान तो भूखे को भोजन कराइए, जिसमें पक्षी आ गए, पक्षियों के लिए पानी रखिए, जल रखिए, चींटियों को जमाइए आटे और चीनी से, एक गाय के लिए आटे के 5 पेड़े दीजिए और कुत्तों को अपने हिस्से में से एक चौथा हिस्सा उनको डालिए। तो इस तरीके से ये धर्म करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कर्म के सामने तो कुछ भी नहीं टिकता। और दूसरा ये बताया कि व्रत जो शनिवार मंगल के, एक मंगल गौरी के व्रत हैं इसमें, वो आप कीजिए। इसमें ज्यादा दिक्कतें कहाँ बताते हैं, हमने लोगों से सुना कि जी शादी कर रहे हैं वहाँ ज्यादा दिक्कतें हैं। जी ज्यादातर हम देखते हैं और कहा भी जाता है कि जो मंगलिक से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके विवाह में बहुत विलम्ब हो जाता है। आप क्या कहेंगे? देखिए देवी जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मंगलिक को मंगलिक से ही शादी करनी चाहिए। इसमें जरूर दिक्कतें आ सकती हैं। अगर एक मंगलिक ने, जैसे लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है, उससे शादी कर ली तो लड़की बहुत परेशान रहेगी, कहीं बीमारी से ग्रस्त रहेगी, कहीं चिंता से रहेगी, तो उनकी अनबन बनेगी नहीं, हादसा भी हो सकता है उसके साथ। तो कोशिश कीजिए कि दोनों एक जैसे हों। और इसी तरीके से जैसे लड़की मंगलिक हो गई और लड़का वैसे है, तो यही हालत उस लड़के की होगी कि या तो बीमार रहेगा, बहुत ज्यादा चिंता से ग्रस्त रहेगा, कोई काम उसका ठीक से नहीं होगा और हादसा भी हो सकता है। ये मंगलिक दोष में यहाँ तक होता है। कई बार हम देखते हैं विवाह के लिए भी कहा जाता है कि यदि
मंगलिक विवाह में कोई विलम्ब आ रहा है, कोई देरी आ रही है, तो आप किसी वृक्ष के साथ यदि उस लड़की का या लड़के का विवाह करा दें तो काफी समस्याएं तब भी हल हो जाती हैं। देखिए देवी जी, सबसे पहले तो ये बताया कि कोशिश कीजिए, अगर दोनों मंगलिक हो तो उनके साथ कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो और किसी वैसे साथ करनी हो, आपने देख लिया हो, सारी बातें हो गई हो, तो उसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो कर्म प्रधान है, ये कर्म करते रहिए। दूसरा, उसकी शादी अगर लड़की है तो उसकी पीपल से शादी करा देते हैं, बड़ से करा देते हैं, या किसी भगवान की प्रतिमा से करा देते हैं, जैसे भोले शंकर की, कृष्ण भगवान की, तो इन प्रतिमाओं से करा देते हैं। अगर लड़का हो तो उसकी माता की किसी प्रतिमा से करा देते हैं, लेकिन प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। एक दूसरा एक पेड़ बताया, जैसे लड़के की, हाँ लड़के की मतलब पीपल और उसके साथ नहीं करा सकते, जैसे लड़की की कराते हैं, तो एक जाति का वृक्ष होता है, देसी भाषा में जिसे पेड़ बोलते हैं, तो उसके साथ आप करा सकते हैं। वो मंगलिक दोष उसका काफी हद तक कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, कभी एक समाप्त नहीं होता, काफी हद तक कम हो जाएगा। और फिर दान दक्षिणा कीजिए, जैसे ये बताए इस तरीके से दान कीजिए, लाल चीजों का ज्यादा दान कीजिए, बजरंगबली की पूजा ज्यादा कीजिए, और विचार रखें तो शुद्ध विचार रखें, मुद्दा रहता है आपका जी। शुद्ध विचार रखे तो हम हर बार ही बताते हैं। और ये दान दक्षिणा करने से कोई ऐसा हादसा आपके साथ नहीं होगा।